हरे कृष्णा। वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय न्यूज़ 1111। यहाँ सपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका है। उन्हें इसके पास अबंडेंस में चीज़ें हैं आपको देने के लिए। आपको थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत सारा विश्वास की ज़रूरत है, यस, सेल्फ लव की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं लेट गो। ओके, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं, तो लेट गो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही एक पार्ट है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, आपने सुना होगा आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके विश को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, आस्क मतलब आपने यूनिवर्स से पूछा है कुछ, तो बिलीव, आपको बिलीव रखना है कि आपका जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, जो भी आपने उनसे पूछा है, वो आपको मिलेगा। एंड रिसीविंग मोड इज़ द लेट गो मोड। ओके, सिंपल से एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। अगर आप किसी होटल में जाते हैं एंड आपने उनको बोला कि मुझे एक लस्सी ला के दो। ओके, क्या किया आपने? आपने आस्क किया, राइट, आपने उनसे पूछा, आपने बिलीव किया कि वो आपको ला के देंगे। ओके, आपने बिलीव किया इसलिए आपने उसको रिसीव किया, राइट। अगर आप उस होटल वाले को मतलब बार बार उसको जा जाके पूछते हैं कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, बार बार अगर अगर कंटिन्यूसली उसको अगर पूछ रहे हैं ना, तो वो जो आपको जो दे रहा है ना वो बंदा, वो भी आपसे चिढ़ जाएगा, बोलेगा कि नहीं यार मुझे नहीं देना है, तुम जाओ यहाँ से। तो सेम जो चीज़ है वो आप और यूनिवर्स के बीच में हो रही है। अगर आपकी कोई भी विश पूरी नहीं हो रही है, तो आप भी यूनिवर्स के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं, आपको अभी के अभी उन सारी चीज़ों को स्टॉप करना होगा, अपनी विश को रिसीविंग मोड में लाना होगा। ठीक है, यूनिवर्स के घर में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। एंड अगर यूनिवर्स के साथ, तो सब कुछ पॉसिबल है ही है। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है, आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, मैं आपको लिख के देती हूँ, आपको विश्वास ही नहीं है, इसलिए वो चीज़ आपके पास नहीं आ रही है। ओके, चाहे वो कुछ भी हो जाए, आप अगर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लाइंट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि मैंने इस चीज़ को मांगा है एंड वो मुझे देंगे करके आपको विश्वास ही नहीं है, तो आप फेल हो जाओगे इस प्रोसेस में। आप सिर्फ और सिर्फ आस्क वाली प्रोसेस तक आप रहोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे, ना ही आप रिसीव कर पाओगे। तो चीज़ें ना आपके हाथों में है। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि लेट गो मतलब हमारी विश को ही भूल दिया, अगर मैं उस विश को भूल जाऊं तो कैसे मेरी विश मैनिफेस्ट होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट गो मतलब आपके विश को लेके आपके अंदर जो भी डाउट्स है, डेस्परेशन है, रेजिस्टेंस जो आप क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने आप से पूछ रहे हैं, अपने आप से क्या आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं कि ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, आप यूनिवर्स से क्या बात कर रहे हैं, आप लोगों से क्या बात कर रहे हैं, वो मैटर करता है। आपके अंदर जो भी खिचड़ी पक रही है ना, जो अच्छी खिचड़ी नहीं है, जो खाई नहीं जा सकती, तो उस खिचड़ी को पकाना आज से, इस वक्त से आपको बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो खिचड़ी आप पका रहे हैं, वो आप पका तो रहे हैं, बट वो खिचड़ी ना आप खा नहीं पाओगे, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं, अगर आपको पता है कि आप ना मतलब ये चीज़ आप अच्छे से बना लेते हैं, ओके, क्योंकि आपने पास में बनाया हुआ है उस चीज़ को। सपोज एक खीर मानते हैं यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल्स देते हैं ना तो अच्छे से आप समझ पाओगे। आपने लास्ट टाइम खीर बनाया था एंड सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, ओके, एंड आपने सोचा आज मैं उसको फिर से बनाऊंगी। तो आपको मतलब 110% आपके ऊपर बिलीफ है ना कि ये चीज़ मैं बना लूंगी एंड सभी को पसंद आएगा। तो यहाँ पे चीज़ें भी सेम है। अगर पास्ट में आपने कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो रही है ना, एटलीस्ट हो रही है। ओके, तो आपको यहाँ पे भी विश्वास रखना होगा कि अगर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है तो ये भी चीज़ मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट होगी ही होगी। ओके, और एक मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। हम किसी अगर बटरफ्लाई को पकड़ते हैं एंड हमारे मुट्ठी में उसको अगर दबा के रखते हैं, तो वो क्या होगा? उसको मर जाएगा, राइट, वो मर जाएगा। सेम आपकी विश है। अगर उस एक चीज़ को आप एकदम मतलब दबा के रख रहे हैं, दिल के अंदर, मुट्ठी के अंदर, जीवन में दबा के रख रहे हैं, उसको आप आज़ादी नहीं होने दे रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी विश जो है वो पूरी होगी?
नहीं होगी। आपकी जो विश है ना, उसको जान है, ओके, उस जान को भी थोड़ी आज़ादी दो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डर के मारे ये सोच के बैठे हैं कि अगर टेक्निक्स नहीं करूंगा तो विश कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, तो वो कभी नहीं होगा, वो मर जाएगा। फिर आप जाके आगे जाके बोलोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए कभी काम नहीं करता। छोटी छोटी जो विश है वो पूरी हो जाती है, बट बड़ी बड़ी विश जो है मेरी पूरी नहीं होती, क्योंकि बड़े विश से आपने इतना अटैचमेंट उसको लगा के रखा है, आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे यूनिवर्स में। ओके, तो आपको अपने विश को लेके जो भी निगेटिव थॉट्स है, जो भी डर है ना, फियर है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना ही करना है। तभी जो आपकी विश है वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, अपने विश को ना एक छोटे बच्चे के जैसा आपको देखना है। ओके, एंड क्या करोगे आप, अगर वो छोटा बच्चा नहीं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा बटरफ्लाई। ओके, एंड वो जो छोटा सा बटरफ्लाई आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, आप क्या करते हैं, बटरफ्लाई आपको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए मैं लॉयल हूँ, ओके, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है। एंड आप क्या करते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ, एंड वो बटरफ्लाई आपके पास आएगी, अगर वो आपसे प्यार करते हो तो ज़रूर आएगी। तो विश भी सेम चीज़ है। जब हम डॉगी वगैरह पालते हैं ना, तो क्या है, अगर हम उसको छोड़ते हैं वो हमेशा हमारे घर के पास आता ही आता है, राइट, क्योंकि हमें विश्वास है अगर मैं उसको छोड़ूं तो भी वो मुझे ढूंढ के आएगा। तो आपको वैसे ही आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यूनिवर्स ने इतने सारी मिराकल्स किए हैं, बहुत सारे मिराकल्स किए हैं यूनिवर्स ने। वो मिराकल्स अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो आपके साथ भी होगा, ठीक है, क्योंकि हम सब एक ही एनर्जी है, हम सब एक ही यूनिवर्स में हम हैं, तो सभी के लिए सेम चीज़ें यहाँ पे हुआ है एंड हो भी रहा है। बट आप लोग उस चीज़ को लेके कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं, कैसे इमोशंस को आप सेंड कर रहे हैं, वो मैटर करता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करता है ना, तो आप लेट गो करो, आप सरेंडर करो। सब कुछ, सारी जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर, जो भी हो रहा है ना, वो सारी चीज़ों को यूनिवर्स से बात करो। ओके, यूनिवर्स से कैसे बात करना है, इसकी डिटेल वीडियो, ब्यूटीफुल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसको देख लो। एंड उसी तरह से आप यूनिवर्स में अपने विश को सरेंडर करो। ओके, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने सबसे बहुत बड़ा विश को मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है। ओके, सिर्फ और सिर्फ मैंने 21 डेज़ की मैंने स्क्रिप्टिंग की थी, एंड 21 डेज़ की मैंने ना सेल्फ लव प्रैक्टिस भी उसी वक्त मैंने किया था। दिन भर मैं सेल्फ लव में रहती थी, ओके, एंड रात में सिर्फ सोने से पहले 5 मिनट मैं स्क्रिप्टिंग करती थी। एंड जब मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया ना, मैंने भी उस चीज़ को पकड़ा हुआ था 2 महीने तक। मुझे लगा कि क्या मैं करूँ इसको पकड़ के, जाने देते हैं। एंड जैसे ही मैंने उसको जाने दिया, उसके तीसरे दिन ही मेरी विश जो है वो पूरी हुई है, एंड उस विश ने मेरी लाइफ बदल दी है, ठीक है। सच में मैं आपको बता रही हूँ, लेट गो की जो पावर है वो हमेशा, मतलब कौन सी भी स्टबर्न भी विश हो, वो आपको लगती है कि इम्पॉसिबल है, वो कभी नहीं हो सकता, तो एक बार छोड़ के देखो, विश्वास के साथ भगवान के हाथों में देके देखो, जो आपने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे 100 गुना आपको ब्यूटीफुल चीज़ें जो यूनिवर्स है आपको देंगे। लेट गो मतलब विश को भूलना नहीं है। ओके, अच्छी बातें सोचो उसके बारे में, विश्वास रखो। अगर लेट गो कर रहे हैं ना, तो आपको मेरे पास ना ऐसे भी सवाल आते हैं कि लेट गो मतलब सारी टेक्निक्स भी बंद करना है। यस, आपको सारी टेक्निक्स ही बंद करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। कोशिश करो आप उसके बारे में ज़्यादा सोच भी ना पाए। अगर वो थॉट आती है, आपको ये बोलना है कि यस, ये जो विश है वो यूनिवर्स मेरे लिए बना रहे हैं, एंड आई एम रेडी टू रिसीव इट। सिंपल बात है, आपको बोलना है। अपने आप से आप क्या बात कर रहे हैं, अपने आप से आप क्या भी बात करते हैं ना, वो भी मैटर करता है, क्योंकि आपके अंदर यूनिवर्स छुपा हुआ है, विच इज़ अ सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करो, उस चीज़ को लेके एकदम पॉजिटिव रहो। अपने आप को एक बिलीव दिलाओ कि मैंने उस चीज़ को मैंने भगवान के हाथों में छोड़ दिया, उसके हाथों में छोड़ दिया, वो चीज़ मेरे पास आनी ही आनी है। मुझे 110% फेथ है कि ये आएगी। एंड छोड़ो, बाकी भी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, उसको मैनिफेस्ट करो। इतना बड़ा एक रहस्य आपको दिया है, ओके, भगवान ने, तो उसको यूटिलाइज करो। क्यों एक ही चीज़ के पीछे भाग भाग के अपना पूरा टाइम, अपना पूरा एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं? मत करो ये, लेट गो करो। लेट गो करते ही आपकी विश मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन जो चीज़ है ना, बहुत ही सिंपल है, हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगी कि कैसे सही से ना मैनिफेस्टेशन किया जाए। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर आप चाहते हैं मेरे को मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल्स, रेमेडीज
या फिर स्पेल्स बुक करना चाहते हैं और पर्सनल काउंसलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा। And be the next one to share your success story on my YouTube and Instagram channel. Thank you so much.